हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश 1.6 एल्केमी ऑफ नेचर। तो बहुत ही कम समय में हम आपको फटाफट इसकी मीनिंग बता देंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एल्केमी ऑफ नेचर का मतलब क्या होता है। एल्केमी ऑफ नेचर मतलब प्रकृति का जादू, प्रकृति का रहस्य, प्रकृति की अद्भुत चीज़ें, ऐसी बहुत सारी अच्छी चीज़ें। ओके, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इसे लिखा किसने है। इसकी ऑथर रक्षा बराडिया हैं, जिन्होंने इस चैप्टर की शुरुआत एक ग्रेट पोएट विलियम ब्लेक की पोएम से ली है। एक स्टेंजा उन्होंने उसमें से लिया है विलियम ब्लेक की पोएम से। ओके, वो पोएम का नाम है ऑग्यूरिस ऑफ इनोसेंस। ओके, तो देखो क्या दिया इसमें। To see a word in a grain of sand and a heaven in a wildflower, whole infinity in the palm of your hand, and eternity in an hour. इसी पोएम की मीनिंग यहाँ पर नीचे बहुत अच्छे से दी गई है। हम वो देख लेते हैं फटाफट। इस पोएम की मीनिंग यहाँ पे दी गई है। देखिए, something as tiny as a grain of sand can spark off an idea or imagination. यहाँ तक हम पहले देख लेते हैं। इमेजिनेशन ऑफ ह्यूज सिग्निफिकेंस टू द वर्ल्ड। देखिए बच्चों, यहाँ पे देखो, छोटी सी रेत का दाना लिखा ना, ग्रेन ऑफ सैंड। छोटी सी रेत का दाना भी हमें ऐसी आइडिया, ऐसे विचार दे सकता है कि हम पूरी दुनिया बदल सकते हैं। आई बात समझ में? हम पूरी दुनिया बदल सकते हैं। वन कैन विटनेस एंड एक्सपीरियंस, कोई भी देख सकता है और एक्सपीरियंस कर सकता है किसका? द ब्यूटी ऑफ हेवन, स्वर्ग की सुंदरता का। मतलब कोई भी देख सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, महसूस कर सकता है, फील कर सकता है, अनुभव कर सकता है स्वर्ग की सुंदरता का। कैसे? इन समथिंग एज स्मॉल एज वाइल्ड फ्लावर एंड डिराइव जॉय फॉर एवर। किसी भी छोटी से छोटी चीज़ में, आई बस में किसी भी छोटी से छोटी चीज़ में, किसी भी, जैसे कह सकते हो एक जंगली फ्लावर, ठीक है, जंगली फ्लावर में भी उसको अगर अपने नज़रिए से वो देखेगा तो उसको वो सुख देगा, उसको वो आनंद देगा। वो हेवन जैसी फीलिंग उसमें आ सकती है। हेवन जो स्वर्ग हमें एक अच्छा सा एहसास देता है, तो वो एहसास एक जंगली सा फ्लावर, एक वाइल्ड फ्लावर को देखने से भी हमें मिल सकता है। एंड डिराइव जॉय फॉर एवर, और हमेशा हमेशा के लिए आनंद देता है। डिराइव मतलब देना। ओके, अब देखिए, ओनली वन शुड हैव द आइज एंड टाइम टू सी इट। और केवल आपके पास क्या होना चाहिए? आंखें होनी चाहिए और देखने का समय होना चाहिए। आई बात समझ में? ये नहीं कि बस आप कोई भी खूबसूरती, कोई भी चीज़ आप देख रहे हो तो बस ऐसे देख लिया, हाँ हो गया, ऐसा नहीं। आप उसको फील करो, आप ऐसे सोचो कि कितना सुंदर फ्लावर है, कितनी सुंदर नेचर है, कितना सुंदर है, कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पे चिड़ियाँ हैं, सब बोल रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हैं। इसमें ज़रा आप अंदर जाओ, महसूस करोगे, तब आपको उसका आनंद होगा, हेवन जैसा आपको फील होगा। हैव यू गॉट इट? चलो आगे देख लेते हैं। बच्चों, मैं बहुत ही फटाफट आपका समय ज़्यादा नहीं लेना चाहती हूँ और बहुत जल्दी आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इन्फिनिटी इज एंडलेस स्पेस, बट योर स्मॉल पाम कैन होल्ड द डेस्टिनी ऑफ अर्थ थ्रू योर एफर्ट्स। देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है? ये ब्रह्मांड अनंत है, ये जो स्पेस है, अंतरिक्ष अनंत है, पर छोटी जो हथेली है हमारी, इसमें पूरा नसीब है। ये ब्रह्मांड जो है अनंत है। कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया, ये संसार, ये पूरा स्पेस तो एंडलेस है, ख़त्म होने वाला है ही नहीं, इतना बड़ा है। और हमारी इस छोटी सी पाम में, आपके इस छोटी सी हथेली पता है ना आपको? हमारा पाम जो होता है, हथेली हाथ का, ओके, उससे हम पूरी दुनिया उसके अंदर देख सकते हैं पूरा। अगर हम, कहने का मतलब ये है कि अगर हम पूरी ताकत लगा दें, मेहनत करें, परिश्रम करें, तो आपको मालूम है कि जब कोई भी मिसाइल ऊपर जाता है, छोड़ा जाता है, तो नीचे से उसे हैंडल किया जाता है। कितने सारे साइंटिस्ट होते हैं, तो वो क्या है, वो अपनी पाम मतलब पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं उस समय। आई बात समझ में? तो ये चीज़ है यहाँ पर। अब देखिए, eternity is endless time, but just an hour in your life can make a difference to the world forever. देखिए, समय अनंत है, अनंत, कभी भी ख़त्म न होने वाला,
ऐसा समय सबके पास है, बहुत ज़्यादा समय है, पर सुनो, पर क्या, पर 1 घंटा आपके जीवन बदल सकता है अगर आप शिद्दत से कोई काम करो, अच्छे से करो। इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर आप मेहनत से काम करो तो 1 घंटा ही आपके लिए काफ़ी है। यहाँ पे यहाँ पे जो राइटर हैं, जो ऑथर रक्षा जी कह रही हैं कि हमें हर चीज़ में पॉजिटिवनेस देखना चाहिए, किसी भी चीज़ को हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ये बोलते कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं कर सकते, हम तैयारी करने का वक्त नहीं है, हम कैसे तैयारी करें, हम इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, हमारे पास बहुत कम समय में, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप मेहनत से काम करोगे तो आपके पास 1 घंटा ही काफ़ी है। ओके, अब देखिए, ग्रेट डीड्स कैन सरपास द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, दे नेवर डाई। इसका क्या मतलब? महान काम, देखिए, महान काम अंतरिक्ष और समय से परे होते हैं। महान काम, आई बात समझ में? देखिए, ग्रेट डीड्स कैन सरपास द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। जो ग्रेट डीड्स होता है, जो महान काम है ना, कैन सरपास मतलब परे है, उसके पार है। किसके पार है? टाइम की लिमिट एंड अंतरिक्ष, वे कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी उसका अंत नहीं होता है। आई बात समझ में? चलिए, अब इसको बहुत बेहतरीन तरीके से चैप्टर हमारा शुरू होता है यहाँ से। अब इसको हम अच्छे से देख लेते हैं, इसमें ऑथर ने क्या बोला है और कैसे बताया है नेचर की खूबसूरत चीज़ें। देखिए, we instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being। देखिए, हम सहजता से, इंस्टिंक्टिवली मतलब सहजता से, ये जो लिखा है मतलब सहजता से, बड़े मतलब नेचुरली हम सहजता से बाहर जाते हैं, हमें बाहर जाना पसंद होता है, आउटडोर एक्टिविटीज़ हम करते हैं एंड हम बाहर जाके बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं। इनहेंसिंग मतलब बढ़ाते हैं, क्या? आवर वेल बीइंग। इनहेंसिंग मतलब बढ़ाना, क्या बढ़ाते हैं? और वेल बीइंग, हम अपने आप को ठीक करते हैं, अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, अपना हेल्थ बनाते हैं। ऐसा हम बाहर जाके अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं। पहले तो ये बात कही जा रही है, ठीक। अब देखिए, नेचर सूट्स एंड नर्चर्स। नेचर क्या करती है? नेचर आराम देती है, नेचर आराम देती है और हमारा लालन पालन करती है, नर्चरिंग करती है ना नेचर। नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स। नेचर क्या फुलफिल्स, भरती है, किस चीज़ से पता है आपको? पॉजिटिवनेस से भरती है ना, एंड मोटिवेट करती है हमें। नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स। नेचर बातें करती है, फुसफुसाती है, धीरे धीरे कुछ बोलती है और हमें कुछ आदेश भी देती है। लेकिन ये कब, किसको लगता है? जब इंसान नेचर के अंदर जाता है, महसूस करता है, बहुत गहराई में उसको फील करता है, तब उसे ऐसा महसूस होता है कि नेचर हमसे बातें कर रही है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है आपको? इसलिए कहा जा रहा है कि नेचर हमें बहुत ही आनंद देती है, हमारी लालन पालन करती है, नर्चरिंग करती है हमें, ठीक है। हमें देखो, अब कभी कभी पेशेंट को डॉक्टर बोलते हैं कि आप थोड़ा गांव जाओ, आप नेचर के साथ रहो, आप नेचर के बीच रहो, ज़्यादा समय आप नेचर के साथ रहो तो उसका हेल्थ सही हो जाता है। अच्छा, आर यू लिसनिंग? क्या तुम सुन रहे हो? नेचर ऐसे बोलती है, क्या तुम सुन रहे हो, मतलब तुम मुझे सुन पा रहे हो? When I do, it leaves me, it complete out। अगर हम सुनते हैं ना, जब हम करते हैं ऐसा, जब ये सारी चीज़ को हम महसूस कर लेते हैं तो ये हमें एकदम विस्मयपूर्ण, एकदम हमें एकदम से पूरी कंप्लीटली एकदम अमेज्ड कर देती है। मतलब एकदम विस्मय में डाल देती है, एकदम विचार करने के लिए मजबूर कर देती है। कितना मतलब हमें ऐसा लगता है अरे नेचर ने हमसे कुछ कहा, ऐसा हमें कुछ अच्छा सा लगने लगता है। गॉट इट? ओके, आगे देख लेते हैं। We have a hibiscus plant in our garden. Every fortnight a flower blooms on it, big, bright and tender। देखो यहाँ तक देख लेते हैं। हमारे पास सपोज, ऐसा सपोज लिखा नहीं है लेकिन कहने का मतलब यही है कि हमारे गार्डन में एक हिबिस्कस एक फ्लावर का नाम है, हिबिस्कस प्लांट है। ओके, हिबिस्कस का एक प्लांट है और एवरी फॉरनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स, हर रात क्या होता है, वो ब्लूम करती है, खिलती है और एक बिग, ब्राइट, बड़ी और चमकीली और टेंडर, नाजुक होती है। सुनो, वो बहुत ही नाजुक होती है। टेंडर मतलब नाजुक होती है।
Through the day it smiles with the sun and dances with the wind. पूरे दिन जब उसको सन मिलता है तो पूरे दिन वो स्माइल करती है और डांस करती है। जब हवा चलती है ना इधर उधर से तो ऐसा लगता है कि वो डांस कर रही है। बट एज इवनिंग अप्रोच, लेकिन जब शाम आती है तो इट स्टार्ट्स विल्टिंग। अब ये मुरझाने लगती है। जब शाम आती है तो ये सूखने लगती है। कमज़ोर मतलब थोड़ा कमज़ोर, विल्टिंग मतलब कमज़ोर होने लगती है। द मॉर्निंग आफ्टर, जो सुबह का फिर दोबारा जो सुबह होता है शाम के बाद जो नेक्स्ट मॉर्निंग जब आती है तो इट विदर्स। विदर्स मतलब सूख जाती है, कम्प्लीटली सूख जाती है। एंड बाय इवनिंग इट फॉल्स। और फिर उस दिन का जो नेक्स्ट डे का सुबह होता है फिर वो सूख चुकी रहती है और कम्प्लीटली क्या हो सूख जाती है और उसके पत्ते जो है नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। एंड बिकम्स वन विद द अर्थ अगेन। फिर वो धरती पे उसका वापस से पत्ता गिर जाता है पूरा। ठीक है। तो सुनो, ये क्या है, ये राइटर, ये जो ऑथर हैं ऐसा क्यों कहना चाहती हैं? कह रही हैं कि ऐसे ही हमें जो है ना, हमें जी भर के जी लेना चाहिए। हमें बिना बात का हमें इतना टेंशन लेकर नहीं जीना चाहिए। अब देखो, इस फ्लावर का ज़िंदगी सिर्फ एक दिन का है, सिर्फ एक दिन की इसकी लाइफ होती है और कितना जी भर के वो जीती है। शाम तक वो हल्की हल्की सूखती है और इसके बाद एकदम सूख जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसके पत्ते एकदम गिर जाते हैं ज़मीन पे। ऐसी इसकी लाइफ होती है। द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे। फ्लावर का ज़िंदगी सिर्फ एक दिन का होता है। येट इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर। फिर भी बड़े शानदार तरीके से जीती है। वॉट इफ़ वी टू, स्प्लेंडर मतलब शानदार। ओके, वॉट इफ़ we too lived our life however short to its fullest। देखो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। भले ही हम ये जान लें कि हमारी ज़िंदगी छोटी है तो भी हमें भरपूर जीना चाहिए, बहुत अच्छे से आनंद लेना चाहिए, ज़िंदगी को जीना चाहिए। ओके, वी वेंट टू अ रॉकी बीच एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ द देखो मजेस्टिक ओशियन एंड द रॉक्स अलॉन्ग साइड कार्व्ड स्कल्प्टेड एंड शेप्ड बाय द वाटर। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक अभी दूसरी बात, नेचर की खूबसूरती देखो। देखो बच्चों कि नेचर के अंदर सारे पेड़ पौधे, झरना, पहाड़, नदियाँ, समुद्र, बहुत सारी चीज़ें जो भी गॉड ने बनाया सब कुछ आ जाती है। ठीक है, तो वी वेंट टू अ रॉकी बीच, हम रॉकी बीच पर गए। एंड सॉ, हमने देखा, द स्प्रेड ऑफ मैजेस्टिक ओशियन, हमने देखा कि मजेस्टिक, ये जादुई, ये एकदम आलिशान समुद्र दूर तक फैला हुआ रहता है, फैला हुआ था। एंड द रॉक्स अलॉन्ग साइड, और उसके चारों तरफ साइड में क्या था, रॉक्स। ओके, समुद्र के किनारे किनारे सब पत्थर होते हैं ना, सब पत्थर। और देखो कार्व्ड, स्कल्प्टेड एंड शेप्ड बाय द वाटर। जो किनारे समुद्र, देखो अभी मान लो ये क्या है, ऐसे ये पूरा दरिया है, ठीक, समुद्र है, ठीक। अब इसके किनारे यहाँ पर मान लीजिए ऐसे करके ये सब स्टोन है, सब पत्थर है, सब ठीक है, ये सब पत्थर है। लेकिन ये जो लहर, जो सी वेव्स जो आती है तो हाँ, तो कभी कभी इसकी लहर देखो, अगर पत्थर को टकरा के ऐसे टकरा रही है बार बार, तो जहाँ तक टकराती है रोज, अगर ऐसे टकरा रही है रोज ना, यहाँ तक जाती है तो वहाँ तक के पत्थर को ये काट डालती है, अपने शेप में ढाल देती है, वो पानी का शेप में हो जाता है, पत्थर का एक डिज़ाइन बन जाता है ऐसे। क्योंकि रोज़ पानी की जो लहर है ना यहाँ तक आ रही है, ऐसे यहाँ तक आ रही है, इसके लिए जो बड़ा जो पत्थर है यहाँ पर ऐसे डिज़ाइन में हो जाता है, वो एकदम डिज़ाइन बन जाता है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि देखो, कोई कितना भी मुश्किलें हमारी ज़िंदगी में, कितनी भी चट्टान जैसी मुश्किलें रहें, बहुत बड़ी मजबूत मुश्किलें रहें, लेकिन उसको भी अगर हम चाहें तो हम उसको भी, हम मुश्किलों को भी हम काट सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें नेचर से सीखनी चाहिए। आई बात समझ में? वाटर इज़ सो जेंटल, देखो पानी कितना जेंटल होता है, स्मूथ होता है। ओके, तो भी क्या होता है, देखो रॉक सो हार्ड, रॉक तो कितना हार्ड होता है, लेकिन क्या किया उसने, रॉक तो देखो रॉक सो हार्ड येट एज द वाटर फ्लोज ओवर इट एवरी डे, पानी उसके ऊपर रोज बहता है, ये सालों साल बहता है, तो क्या होता है, द रॉक्स गिव्स इन, तो रॉक्स इसके अंदर चला जाता है, मतलब कट कट के उस पानी उसको एक शेप दे देती है। आई बात समझ में?
उस चट्टान को, इतनी कठोर चट्टान को भी वो काट डालती है अपनी लहरों से, रोज रोज हमेशा हमेशा बहते बहते उसके ऊपर। ठीक है, इट टेक्स द शेप्स दैट द वाटर कमांड्स, इट टेक द शेप। देखो, अब पानी की जो मर्जी होती है, पानी अपने हिसाब से इसको शेप में डाल देती है। पानी जैसे जैसे ऐसे पानी ऐसे ऐसे बहता है तो पत्थर भी इसी डिज़ाइन में उतना दूर तक हो जाता है। आई बात समझ में? ओके, आगे देख लेते हैं। आवर प्रॉब्लम्स आर सो कोलोसल, कोलोसल मत पढ़ना है इसको। आई बात समझ में? इसको हम क्या करेंगे, इसे हम कोलोसल नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्लोसल। ओके, अब देखिए क्या है यहाँ पर। वेट, एंड वी आर सो स्मॉल येट इफ वी पोसेस्ड। देखिए, क्लोसल, प्रचंड, क्लोसल मतलब प्रचंड, एकदम मजबूत। हमारी प्रॉब्लम चाहे कितनी भी प्रचंड हो, मजबूत हो, हम कितने भी छोटे हो, येट इफ वी परसिस्ट, अगर हम इस चाहेंगे, अगर हम इसे ख़त्म करना चाहेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो हम इसको भी रिमूव कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को अपने लाइफ से हम हटा सकते हैं। ओके, ये चीज़ हमें नेचर सिखाती है। तो इतना ये नॉलेजेबल चैप्टर है बच्चों, जिसमें कि आपको ये बहुत ही पॉजिटिवनेस से भर देगी। आगे देखते हैं। वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रैक्स इन अ कंक्रीट पैवमेंट। देखो, आपने देखा होगा कि ऐसे जो रास्ते होते हैं, ठीक, ऐसे स्टोन वगैरह से ऐसे सब बने रहते हैं, ऐसे सब स्टोन से बने रहते हैं। ठीक, इसमें कभी कभी कुछ ऐसे क्रैक्स में से ऐसी कुछ ऐसी प्लांट ऐसे से निकल जाते हैं, ऐसे घास निकल जाती है ऊपर ऊपर से, कहीं कहीं से देखो घास निकल जाती है। ओके, जो हल्का फुल्का क्रैक होता है उसमें से घास निकल जाती है। मतलब ये है कि हम अगर ज़िंदगी जीना चाहें, अगर हम चाहे कुछ भी फूल खिलाना, अगर हम ज़िंदगी में बहुत अच्छा चीज़ हासिल करना चाहते हैं, तो हम कितने भी कठोर, कितने भी मुश्किलों में रहें, हम उसमें भी अच्छाइयाँ हम ढूंढ लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर देखो, रास्ते जो कि पत्थर से बने होते हैं, उसमें जो कुछ दरारें होती हैं, क्रैक्स होती हैं, उसमें से कभी कभी घास निकल गया रहता है। पीपी मतलब झाँकना, ऐसे ऊपर से घास छोटे छोटे निकले रहते हैं। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा सीमेंट की दीवारों में भी कभी कभी कुछ ऐसे प्लांट्स उगे रहते हैं। आई बात समझ में? आप बताओ, उसने अपनी लाइफ कैसे वहाँ पे कैसे ढूंढ ली। ओके, ऐसे ही हमें भी करना चाहिए कि हम कितने भी मुश्किलों से घिरे रहे, तो तब पर भी हमें अपनी खुशियाँ ढूंढ लेनी चाहिए। इफ़ लेफ्ट अस थिंकिंग however impossible things may look, there is always an opening। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि कोई भी चीज़ कितनी भी इम्पॉसिबल हो, हमें उसमें भी पॉसिबिलिटी देखनी चाहिए, हमें अच्छा से अच्छा करना चाहिए, तो हमारा किस्मत खुल जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर। हमने देखा एक पेड़ बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर, ठंड के मौसम में उसके पत्ते पूरे गिर गए थे। हाँ, एकदम बेयर मतलब बिना पत्तों का वो पेड़ हो जाता है विंटर के मंथ में। तो क्या हुआ, हमने सोचा, वी थॉट इट्स चैप्टर वॉज ओवर। हमने सोचा कि अब तो इसकी कहानी ख़त्म, मतलब इसकी लाइफ ओवर, अब ये ख़त्म, मर गया पेड़। ओके, बट 3 months passed, बट 3 महीने बीत गए। स्प्रिंग सेट इन एंड द ट्री वॉज बैक to its green majesty once again, full of leaves, flowers, buds and life। अब देखो यहाँ तक, लेकिन जब 3 महीने बीत गए तो स्प्रिंग वापस आया, ट्रीज वापस पूरा एकदम जादुई, जैसे लगा कितना आलिशान, हरा हरा, फिर से हरियाली, उसमें पत्ते, फूल, चिड़ियाँ, पूरी एक नई जिंदगी उसके अंदर सब आ गई। ओके, लाइफ उसकी वापस मिल गई पेड़ को। तो क्या इससे सीख मिल रही है कि अगर हमें कोई भी चीज़ हमें बहुत डरा दे, हमें बहुत तोड़ दे, एकदम से हमें मायूस कर दे, तो हमें टूटना नहीं चाहिए, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए बच्चों कि हर रात के बाद नया सवेरा होता है। जैसे कि अभी रात हो रही है, रात के बाद फिर से सब सुबह होगा, और सुबह है तो फिर से एक रात होगा। हर सुख के बाद दुख आता है, हर दुख के बाद सुख आता है, ये चीज़ चलता ही रहता है। इसके लिए हमें होपलेस नहीं होना चाहिए। What if we too had the conviction that
However, difficult things are right now. अगर हम अच्छा होगा अगर हम भी अगर ऐसा ही ज़बरदस्त विश्वास करें इन बातों में, कॉन्विक्शन मतलब एकदम एकदम दृढ़ विश्वास अगर हम करें ऐसा, जैसे कि इस चीज़ में कि हर रात के बाद फिर से नई सुबह होती है, हर दुख के बाद सुख आता है, इन चीज़ों में अगर हम भी ऐसा बिलीव करें तो हम भी किसी भी कैसी भी डिफ़िकल्टी हो, कैसा भी प्रॉब्लम रहे, हम भी उसको लाइफ से अपने हटा सकते हैं। रिमेंबर दिस टू शैल पास, याद रखना कि ये भी बीत जाएगा। ठीक है, मतलब परेशानियाँ हमेशा के लिए नहीं रहती हैं। गॉट इट? We saw an army of ants lugging a fly which was at least 10 times the ant size. अब देखो, अब सुनो ये क्या लिखा गया है। लगिंग, लगिंग मतलब बहुत मुश्किल से खींचना। ठीक है, लगिंग मतलब बहुत मुश्किल से ऐसे खींचना। हमने देखा एन आर्मी, एक फौज देखा चींटियों की जो बहुत मुश्किल से क्या खींच रहे थे, एक मक्खी, विच वॉज एट लीस्ट 10 टाइम्स द एंट साइज, जो कि उस समय एंट लोग का जो चींटियों का जो ग्रुप था, जो उनकी आर्मी थी चींटियों की, उनसे वो 10 गुना बड़ी वो मक्खी थी जिसे कि चींटियों का ग्रुप खींच रहा था, ऐसा हमने देखा। तो क्या हुआ? द एंट्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स अराउंड द फ्लाई, चींटियों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया चारों तरफ, मक्खी के चारों तरफ उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। ठीक, अपने आप को सेट किया कि तुम यहाँ खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े जाओ सब लोग, अब इसको खींचेंगे। और फिर क्या किया इन लोगों ने? लिफ्टेड इट ऑन फ्रेल फीलर्स एंड कैरीड इट टू क्वाइट अ डिस्टेंस। फ्रेल फीलर्स मतलब वीक लेग्स, उनका जो फ्रेल फीलर्स मतलब बच्चों उनका जो कमज़ोर पैर होता है, अपने उस कमज़ोर पैरों से उन लोगों ने उसको कुछ दूर तक खींचा। सोचो सोचो, यूनिटी में देखो कितना ताकत होता है। एक इतनी बड़ी मक्खी जो कि उनसे 10 गुना बड़ी थी, उनके ग्रुप से, हाँ उनकी जो ग्रुप थी मक्खियों की जो आर्मी थी, वो आर्मी उनकी मक्खियों की अपने अपने कमज़ोर पाँव से उसे खींचे जा रही थी, कुछ दूर तक वो खींच के लेकर गई। देयर टीम वर्क एंड क्या? परसिवनेंस। देखो, परसिवरेंस वर इम्प्रेसिव, उनका टीम वर्क, उनका जो ग्रुप में काम करने का जो स्टाइल था वो, और उनका दृढ़ता। परसिवनेस मतलब दृढ़ता, कि अटल रहना एक ही जगह पर, ये चीज़, ये जो अटल रहना एकदम से, ये चीज़ बड़ा ही इम्प्रेसिव था, बड़ा असरदार था। ओके, किसी को भी दिमाग पे असर डाल देता। ठीक है, मतलब हमें उसे सीख लेनी चाहिए। वॉट इफ वी टू आर कंसिस्टेंट, ऑर्गेनाइज, फोकस्ड, क्या होता कि अगर हम भी उनकी तरह ऑर्गेनाइज करते अपने काम को अच्छे से, कॉन्सिस्टेंट मतलब लगातार करें, हम भी अपने काम को लगातार करें, अपने काम को अच्छे से ऑर्गेनाइज करें, एकदम सिस्टम से करें, और अपने काम पर हम फोकस करें, तो हमें भी सफलता मिल सकती है, जैसे कि ये चींटियाँ इतना इम्पॉसिबल सा काम ये कर रही थी। तो ऐसे ही बच्चों, हमें भी क्या करना चाहिए, आप सबको हर काम को, कि आप ये सोचते हो कि यार कितना सारा 10th में पढ़ाई है ये वो, ऐसा किसी के डराने से डरा मत करो आप लोग। आप उसको सिस्टम से उसको रख दो कि बस हमें इसको इतने दिन में ख़त्म करना है, इतने दिन तक मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, फिर मुझे ये मैथ्स का करना है, ये सब आप उसको पूरा ऑर्गेनाइज अच्छे से करो, सिस्टम से करो, और अपनी स्टडी पे फोकस करो। बस आप फटाफट कर लोगे, आप थोड़े ही दिन में तैयारी हो जाएगी, बोलोगे वाह कितने अच्छे से हो गया। ओके, तो ये बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर है। अब आगे देख लेते हैं, स्पाइडर के बारे में देखते हैं। स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट, आपको पता है कि मकड़ी का जाला बहुत ही नाजुक होता है, डेलिकेट मतलब नाजुक। ओके, येट वेरी स्ट्रॉन्ग, फिर भी बहुत मजबूत होता है, याद रखना। क्यों? क्योंकि जब जाली बहुत सारा हो जाता है ना तब वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अ रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई, देखो ये स्पाइडर वेब्स की बात करके राइटर हमें क्या कहना चाहती हैं? कहना चाहती ये है कि ऐसे ही आप कितनी भी नाजुक रहो, आप बड़े से बड़े काम को आप कर सकते हो, जो काम इम्पॉसिबल लगे वो भी आप काम कर सकते हो। आई बात समझ में? देखो जैसे स्पाइडर का जो जाला होता है, वेब जो होता है, उसमें कोई भी अगर प्राणी उसमें फंस जाता है तो निकल ही नहीं पाता है, बस हो गया ना मजबूत। स्पाइडर का वेब्स कितना बड़ा काम कर लिया। इसी तरह देखो, अ रेनबो कलर द एंटायर स्काई, एक रेनबो जो होता है, जो इंद्रधनुष का जो कलर होता है, संपूर्ण पूरे आकाश को कलर कर देता है। ओके, ऑयस्टर्स टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, दे ओपन अप विथ अ पर्ल, जो सीप होता है,
ऑयस्टर्स मतलब बच्चों होता है, ये देखो ये जो लिखा है यहाँ पे ऑयस्टर्स। सीप, सीप देखो उनके मुंह में ना, उनके पेट के अंदर मोती होती है। वो समुद्र के जो ग्रेन्स होते हैं ना, जो ये जो रेती वगैरह होता है ना, जो रेत होते हैं, जो जिसको बालू बोलते हैं, वो सब वो उनके पेट में वो धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है, जाता है वो धीरे धीरे, वो फिर क्या होता है, वो मोती में, पॉल्स में बदल जाता है। देखो जब पॉल मोती में बदल जाता है, बहुत कीमती होता है वो, है बात समझ में, ऐसा वो मोती में बदल जाता है। तो अब देखो क्या है यहाँ पे, इनमेमोरेबल स्टार्स शाइन्स अक्रॉस द इन्फिनिट स्काई। देखो अनंत आकाश में, अनंत इतना दूर तक आकाश जो होता है, स्काई जो है, उसमें कितने हजार, उसमें अनगिनत सितारे चमकते हैं, स्टार्स उसमें चमकते रहते हैं, शाइन करते रहते हैं। क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विथ एवरी पासिंग मोमेंट। क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विथ एवरी पासिंग मोमेंट। क्लाउड जो है, जो बादल है, हमेशा अलग अलग शेप लेता रहता है। जब भी हवा चलती है या कुछ होता है, कैसा अलग अलग वो उड़ता रहता है, अलग अलग शेप उसका बदलता रहता है। तो ये सब कह के, ये सब क्यों कहना चाहती है, क्या साबित करना चाहती है ये ऑथर हमारी रक्षा भराड़िया? वो कहना चाहती हैं बच्चों कि ये सब चीज़ आप नेचर से सीखो, आप भी इनसे सीखो और आप भी किसी का रुख बदल सकते हो। मतलब अगर प्रॉब्लम चल रही है आपके साथ, तो प्रॉब्लम को आप एक अच्छी चीज़ों में प्रॉब्लम को आप ले सकते हो, पूरे अलग वे में उसको टर्न कर सकते हो, प्रॉब्लम आप दूर कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। ओके, हाँ अभी रुकिए, हम थोड़ा और आगे देख लेते हैं। ओके, द विंड मेक्स ट्रीज डांस विथ अनहिंडर्ड पैशन, वाटर विदाउट हिंट टू ईगो changes its form according to the dictates of the sun and wind। अब यहाँ तक हम देख लेते हैं। ये देखिए इसका क्या मतलब है, देखिए पहले तो ये देखिए, विदाउट डिस्टर्बेंस, बिना डिस्टर्ब किए हुए। देखिए जो हवा है ना, पेड़ डांस करती है बिना डिस्टर्ब किए, हाँ एकदम अपने मस्ती में आकर डांस करती है जब हवा चलती है। तो आई बस में, तो कहने का मतलब ये कि हवा एक पेड़ को अपनी मर्जी से घुमा दे रही है। ठीक, हवा जो है किसी पेड़ को अपनी मर्जी से उसको नचा दे रही है। तो मतलब आप भी कुछ भी कर सकते हो, अगर आपके पास ताकत है तो आप एक जगह बैठे रहोगे, आप दूर से कुछ भी कर सकते हो। ठीक, ताकत मतलब ऐसा नहीं कि आप हवा की तरह वैसे फूंक मारोगे, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है बच्चों। कहने का मतलब कि आप बैठे बैठे आप यहाँ हो, तो आप मान लीजिए आप अभी आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ लिख के बहुत अच्छे इंसान बन गए, आप एक जगह घर में भी आप बैठे हो और आप किसी अदर कंट्री का कुछ बिजनेस डील कर रहे हो, कुछ भी कर सकते हो, आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हो, आई भाषण में, और करना भी है आपको। ओके हाँ, वाटर, अब सुनो, water without hint of ego changes its form according to the dictates of the sun and wind। अब देखो बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, सन और विंड को बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, वाटर क्या करती है, बिना किसी ईगो के क्या करती है, अपना फॉर्म चेंज कर लेती है। भाई वाटर आपको पता है ना कि जैसे वाटर वेपर होता है, ऊपर पूरा ऐसे पानी को ऊपर लेती जाती है, अगर बहुत तेज धूप होती है तो पानी अपना फॉर्म बदल देती है। सन थोड़ी कहता है कि चलो आओ मेरे साथ, विंड थोड़ी बोलता आओ मेरे साथ, बिना कुछ कहे बिना बोले उसका वो ये जो सन और विंड है पानी का फॉर्म बदल देते हैं। सोचो, ऐसे ही आप भी कुछ भी, हर बार मैं कह रही हूँ कि आप भी कुछ भी कर सकते हो अगर आप चाहोगे तो। When we see a caterpillar turn into a butterfly, a flower turn into a fruit, we experience the alchemy of nature। हम जब ये देखते हैं बच्चों कि जब कैटरपिलर बटरफ्लाई में चेंज हो जाती है और एक फूल जब फल में बदल जाता है, तो हम ये एक्सपीरियंस करते हैं, हमें महसूस करते हैं, हमें अनुभव होता है नेचर के मैजिक का। ओके, नेचर का जो चमत्कार है इसका हमें अनुभव होता है कि भाई ऐसा कुछ तो है, प्रकृति जो ऐसा क्या है, कैसे ऐसा कर देता है। वी टच इट एंड बिकम गोल्ड अवरसेल्व्स। वी टच इट, हम इसे छूते हैं और ये खुद से क्या होती है, बिकम गोल्ड अवरसेल्व्स, और हमें इट बिकम गोल्ड अवरसेल्व्स,
खुद को क्या बना देती है, सोना। देखो अगर हम इसे छूते हैं तो बिकम गोल्ड अवरसेल्व्स, हम खुद क्या हो जाते हैं, गोल्ड। देखो बच्चों कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए अगर अगर देखिए आप एक ही जगह पर, वीडियो को कंटिन्यू आप रखो, अगर जब किसी भी ज़मीन पर आपने एक जगह नीम का पेड़ आपने देखा, ठीक, नीम का पेड़ आपने देखा और उसी जगह एक आम का पेड़ है। अब सोचो कि नीम का पेड़ कितना कड़वा होता है, भले वो दवा का काम करता है ठीक है, लेकिन कितना कड़वा होता है, कितना बिटर टेस्ट होता है, और उसी जगह एक स्वीट रसीला सा मैंगो, ठीक। अब सोचो वो नेचर ने ऐसा क्या है, उसी पानी उसी मिट्टी में एक को इतना कड़वा और एक इतना स्वीट, नेचर कैसे कैसे कलर देती है, स्वाद देती है, रूप रंग देती है। तो ये नेचर का क्या है, अल्केमी ही तो है। ओके, आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस चैप्टर को। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो आप बता सकते हो, मैं आपको फिर से समझा सकती हूँ। ओके चिल्ड्रन, मैं इसमें फटाफट क्लास 10 की वीडियोस को मैं टारगेट किया है, मैंने पूरा ख़त्म करने का पूरा चैप्टर। ओके, और मैंने क्वेश्चन बैंक पूरा अच्छे से डाल दिया है। जो बच्चों सिर्फ इस साल के नई इंग्लिश का जो क्वेश्चन बैंक मैंने डाला है, वीडियो बना के अच्छे से सॉल्यूशन दिया है उसका, वो आपको हमेशा हमेशा हर ईयर के आने वाले बच्चों को सबको वो काम आने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।